तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में फेरबदल की जो अटकलें थी उन पर विराम लग गया है। अब कोई ऐसी चर्चा नहीं है, सीएम योगी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष तैयार है? सुरेंद्र जी, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, सवाल यह है कि क्या आपने सोचा था कि 2022 में भी आप सीएम योगी का ही सामना करेंगे? ये साफ है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या आप लोग तैयार हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीएम की स्टेटमेंट है वो पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। देखिए विपनेश जी, आपने बिल्कुल अगर गंभीरता से पूछा है तो मैं गंभीरता से एक जवाब देता हूं। वो जवाब मेरे ख्याल से सारे विपक्ष का ही होना चाहिए, ऐसा मेरा निजी मानना है। भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन होगा ये विपक्ष की सोच नहीं। विपक्ष की सोच हमेशा ये होती कि जनता में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष के हिसाब से सत्ता पक्ष का नेता नहीं होता है। हम क्यों इस बात की वो करें कि योगी रहेंगे, कि मोदी जी रहेंगे, कि केशव मौर्य रहेंगे, या हो सकता है हमारे लिए तो अनिला सिंह जी चीफ मिनिस्टर हो जाए तो क्या बुरी बात है। आप मेरी बात को समझिए कि योगी जी इस वक्त विपक्ष से नहीं लड़ रहे हैं, योगी जी इस वक्त अपने पक्ष से लड़ रहे हैं, सत्ता पक्ष से लड़ रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक संक्रमण जो कहा, अपने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को कहा कि यह राजनीतिक संक्रमण जमुना पार रहेगा। जमुना जो है उत्तर प्रदेश को क्या नाम दिल्ली से अलग करती है, और केंद्रीय नेतृत्व इनका संक्रमण है। इन्होंने जमुना की लाइन खींच दी है। आप इस चीज को देखिए, सारे योगी जी के बयानों को आप देख लीजिए कि वो विपक्ष के ऊपर हमला है या केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर हमला है। यूपी बीजेपी से आदरणीय मोदी जी की फोटो हटाना विपक्ष के ऊपर हमला है या केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर हमला है। हम तो चुनाव लड़ेंगे भय पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, गंगा में बहती लाशों पर की क्या नाम बेकदरी पर, कोरोना से ऑक्सीजन की कमी से मरते लोगों की जो इन्होंने बेकदरी की है, जो कमियां की है शासन ने, प्रशासन ने, महिलाओं को जिस तरीके से हाथरस में रात में 2-2, 2:30 बजे इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जलाया है, बलात्कार, लूट, हत्या, अपहरण, ये जितने हुए हैं योगी जी के शासन में, ये अपने आप में कहने को काफी है। हम रोजगार देने की बात करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं होता था, राइट? कम होता था। इसका जवाब तो सबसे बड़ी बात है, सुन लीजिए, और ये बयानबाजी नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा। नहीं, आप कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में सपा बसपा और जब आपकी और सपा की सरकार थी तब उत्तम प्रदेश था, है ना? तब उत्तम प्रदेश था, राइट? एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए विपनेश जी, आप हमारी सरकार के भी आंकड़े उठा लीजिए और इनकी सरकार के भी आंकड़े उठा लीजिए, आंखें खुल जाएंगी। आप बताइए किस कांग्रेस की सरकार में रात में 2:30 बजे एक बलात्कार पीड़िता बच्ची को जला दिया गया? ये मुद्दे से भटकने वाली बात हो गई। मैंने कहा मुद्दे से नहीं भटकेंगे, कमियां रहती हैं तभी सरकारें जाती हैं, ये तो तय है। अनिला सिंह जी, आप बेहतर जवाब दे पाएंगी। जी देखिए, ऐसा है कि मैं सुरेंद्र जी को सुन रही थी और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए आ रही थी क्योंकि कांग्रेस की हालत तो उत्तर प्रदेश में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। एक चीज में कंसिस्टेंसी जरूर इन लोगों ने दिखाई है कि आप 2017 के इनका वोट परसेंटेज देख लीजिए, 2019 का वोट परसेंटेज देख लीजिए, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो वहां एक कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी। नहीं तो कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ है, इनके कौन से नेता है? इनके ले देकर एक नेता है प्रियंका वाड्रा जी, वो भी ट्विटर पे आती है, उत्तर प्रदेश में आती ही नहीं है। तो ये बेचारे अब सुरेंद्र जी जैसे जो मजबूत प्रवक्ता है, मजबूत नेता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, यहाँ पर आपके चैनल के पैनल पर बैठकर मुकदमा लड़ते हैं, मजबूती से लड़ते हैं। खैर, ये कांग्रेस जाने, प्रियंका जी जाने, क्योंकि इनके पास तो कोई एक दूर दूर तक चेहरा नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर ये सोचे भी कि हम किसको आगे लेकर चुनाव लड़ेंगे या कल को हम पावर में आते हैं तो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी वो कह रहे हैं चेहरा नहीं है आपके पास। अरे हम लोग भी डिबेट ऐसा है विपनेश जी, हमारे पास चेहरा नहीं है, चेहरे हैं। अपराध की बात हम हिंदू महासभा से उधार नहीं लेते हैं चेहरा। ना हो कमाल है भाई। देखो, इतना विचलित मत होइए, आप दोनों मेरे छोटे भाई हैं, बिल्कुल पूरा मौका मिलेगा आपको अपनी बात कहने का। तो ने पूछा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सवाल किया तब। ठीक है, यहाँ पर अगर अपराध की बात कहते हैं उत्तर प्रदेश में किसी से भी आप पूछ लीजिए और ये पूछिए कि भाई अपराधियों को बढ़ावा देने वाली, उनके हौसले बुलंद करने वाली कौन सी पार्टी है, कौन सा राजनीतिक दल है, वो एक ही राजनीतिक दल का नाम लेंगे जिनके जो सर्वोच्च नेता उन्होंने कल जाकर टीका लगवा दिया। यहाँ तो परिवार में भी एक का नहीं है, चाचा एक तरफ जा रहे हैं, पिताजी एक तरफ जा रहे हैं, बेटा जी कुछ कह रहे हैं।
तो ये राजनीतिक दल है और ये सपने देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे, अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। पर यह है कि ठीक है, सपने देखने कोई बुरी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई कार्य कर रहा है, निरंतर कार्य कर रहा है, जिसको अपने परिवार को पालने की जरूरत नहीं है, जिसको अपने राजनीतिक दल को पालने की जरूरत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ अपराधी थर-थर कांपते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से अंसारी को अपने दामन में छुपा कर रखा हुआ था और खींच कर घिसट के लेकर आ गए योगी आदित्यनाथ जी। तो ये बेसिकली फर्क है कैरेक्टर में। कांग्रेस जो है अपराधियों को पनाह देती है और हम उनको खींच के उनके बिल में से निकाल कर जेल में डाल देते हैं। तो ये बेसिकली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का फर्क है। और हाँ, समाजवादी पार्टी के लिए मैं क्या बोलूं, और बीएसपी की जहां तक बात करूं, वो तो भ्रष्टाचार का आप जानते हैं पूरा का पूरा वो किला, और उसमें महारानी अगर कोई बैठती है तो वो मायावती जी होती हम लोग को तो मौका है। बात है यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता ना तो चाहेगी अपराधियों का राज, ना चाहेगी भ्रष्टाचारियों का राज, और ना ही चाहेगी स्कैम्स वाली पार्टी। मैं अनुराग जी से ही जवाब ले लेती हूँ। अनुराग जी बताइए, क्या आपकी जब सरकार थी क्राइम कम था तब, और फिर क्राइम कम था तब सही था, तो आपकी सरकार क्यों चली गई? फिर आप योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। देखिए विपनेश जी, एक चीज तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज, और मैं उसको प्रूव भी कर रहा हूँ। जिस तरह से इनके यहाँ नेता हिस्ट्री सीटर को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, पुलिस पकड़ने आती है, कानपुर की घटना, और फिर उसको पुलिस पकड़ती है तो पुलिस से छुड़वा के उसको भगवा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ गुंडे पुलिस का इनकाउंटर करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ कभी नहीं हुआ। यहाँ शराब माफियाओं का राज चल रहा है लगातार। अरे वो तो कह रहे हैं घर में घुस के मारते हैं, पंजाब से घसीट के ले आते हैं। अरे मुझे बोलने नहीं देंगे आप। विपनेश जी मैं बोलूं हाथ जोड़ के, अगर आपको मुझे बुलवाना हुआ करे तो बुलाया कीजिए, अगर आपको बीजेपी से बुलवाना है तो बीजेपी बुलाया कीजिए। मैं बोलता हूँ, आप बीच में टोक पड़ रही, कमाल है, एक तो समय नहीं देती मुझे। अरे बोलिए, पूरा समय दिया है, शुरुआत आपसे की है, बोलिए ना। आपको दिक्कत क्या है भाई? समाजवादी में क्या दिक्कत? अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रही हूँ बहुत टोकने की आदत है। बीजेपी के बारे में नहीं टोक पाते आप। बीजेपी प्रवक्ता बोले थे तो नहीं टोक पाए, हम बोलने लगे, आप टोकना शुरू कर दिया आपने। अभी मैंने 30 सेकंड नहीं बोला, आप टोकना शुरू कर देती। बुलवाइए बीजेपी से, बुलवाइए, छोड़िए, आपको बीजेपी से बुलवाना बुलवाइए उनसे, चलिए आपके मन की हो जाए। अरे अनुराग जी बोलिए, जब मैं बार-बार कह रही हूं बुलवाइए बीजेपी से, बुलवाइए, आपको उन्हीं से बुलवाना है। काउंटर किया था उन्होंने, तो आपकी तरह नहीं रिएक्ट किया। क्या काउंटर किया था आपने? कितना बुलवाया मुझसे जरा बता देना। ठीक है, बोलिए, पूरा टाइम है आपके पास, मुझसे क्यों लड़ रहे हैं आप? बोलिए ना। अरे क्योंकि आप नहीं, आप पक्षपात कर रहे हो, अरे इसलिए आपको याद दिला रहा दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी बात रखिए, अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, आप बीजेपी से बुलवा लीजिए, छोड़िए, आपके क्या। अरे अनुराग जी आप बात रखिए अपनी जल्दी से। देखिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे शराब माफियाओं का राज चल रहा है, लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। भू माफिया का यहाँ पे देखिए, लगातार जमीनों पे कब्जा हो रहा है, कहीं भी आप चले जाइए, लाठी डंडे गोली बारूद चला के लोगों पे कब्जा हो रहे हैं। तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि शराब माफिया यहाँ पे नहीं है, या यहाँ पे गुंडेगर्दी नहीं हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर में। और सरकार की व्यवस्था देखिए, योगी जी जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, योगी जी अपने लिए अपनी ही पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं कि भैया मुझे ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहने दो। इसके लिए लगातार वो अपना संघर्ष अपनी पार्टी कर रहे हैं। उनका संघर्ष की जो परेशानी है वो उनके वक्तव्य में झलक रही है। वो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ही चेहरा रहेगा। भैया बोला किसने कि आपका चेहरा नहीं रहेगा? इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को जनता की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप जब से आए हो तब से उत्तर प्रदेश के अंदर में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। और तो और सोचो, आप हॉस्पिटल, आप एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए। अरे हॉस्पिटल आपने बनाए होते तो आज उत्तर प्रदेश में लोगों की मौतें हो रही होती। इसलिए समाजवादी विकास की राजनीति करती है और विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी। विकास हमने किया है और विकास हम गिना सकते हैं। विपनेश जी आज भी विकास गिना सकते हैं, या बीजेपी के प्रवक्ता नहीं गिना सकते। मैंने बोल सकता हूं कि मैंने एक्सप्रेसवे बनाया है, हम बोल सकते हैं कि हमने मेट्रो बनाई है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमने 100 डायल बनाया, हम बोल सकते हैं महिला सुरक्षा के 1090 बनाया, हम बोल सकते हैं जनुश्री मिश्र जैसे पार्क हमने यहाँ पे बनाए, हम बोल सकते हैं हमने स्टेडियम बनाए, हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेडिकल व्यवस्था, जितने हॉस्पिटल, चाहे कितने भी हॉस्पिटल आप नाम ले लो, चाहे रामनगर लोहिया हो, चाहे बदायूं का हॉस्पिटल हो, या गाजीपुर का हो, जौनपुर का हो, इनके गोरखपुर का हो, अयोध्या का हो, सीतापुर का हो, लखीमपुर का हो, जहां डिस्ट्रिक्ट में उठा लो समाजवादी ने हॉस्पिटल बनाए। ये एक हॉस्पिटल तो छोड़ो, ये डिस्पेंसरी नहीं बता पाएंगे। इन्होंने डिस्पेंसरी कहाँ बनाया है? मैं जवाब ले लूं अनिला सिंह जी से। 10 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 10 मिनट तो छोड़ो, ये मिडिल स्कूल नहीं बता पाएंगे कि कहाँ इन्होंने यहाँ पे प्राइमरी स्कूल बनाया है। एक प्राइमरी स्कूल बता दें जो उन्होंने बनाया, यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए। समाजवादियों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाई, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हेल्थ व्यवस्था को सुधारा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और गाँव के अंदर में आप देखो प्रोफेसर विशाल और अनिला सिंह जी की मैं जवाब ले लेती हूँ दोनों से। अनिला सिंह जी आप बोलिए पहले। जी देखिए, दो बड़ी बात इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी के राज में
कोई मेडिकल कॉलेजेस नहीं बने, भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई एक्सप्रेसवेज नहीं बने, तो मैं इनकी दो मोटी बातों का जवाब देती हूँ। नहीं तो वैसे तो अनुराग जी लगातार बोलते रहते हैं, पर दो जो मोटी बातें इन्होंने कही है, साहब आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया और हम चार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 बनाए, ठीक है, चाहे वो 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल का हो, 297 किलोमीटर का नेट खर्च का हो, 594 किलोमीटर लंबा किलोमीटर लंबा गोरखपुर लेक। अरे कहाँ पे चल गया बताओ ना। और एक चीज और सुन लीजिए, 70 साल में 12 मेडिकल कॉलेज और 4 वर्ष में 30 मेडिकल कॉलेज। अनुराग जी, मुझे मालूम है आप लगातार इसलिए बोलेंगे कि तो पता चलेगा, आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए लोगों को दिखा दीजिए, मैं आपको एडमिट हो रहे हैं, एक लाइन में बोलना चाहूंगी, कुछ बेड की व्यवस्था दिखा दीजिए, डॉक्टर दिखा दीजिए। 70 साल में 12 मेडिकल कॉलेजेस और 4 पे मेडिकल कॉलेज है भैया, मेडिकल कॉलेज का नाम तो होगा, है ना। और ये कागज बन गया और 22 गिना दो, बोलने में क्या जाता है भाई, नाम बताइए ना कहाँ पे है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्डिंग दिखाइए, अंदर में वहाँ डॉक्टर है कि नहीं है, नर्सेस है कि नहीं है, वहाँ पे इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए तो सही, ओपीडी चल रही कि नहीं चल रही है, ओपीडी की फोटो भेज दीजिए, एक हॉस्पिटल की ओपीडी की फोटो दिखा दीजिए, कौन सा हॉस्पिटल चल रहा है, तो हिंदुस्तान की जनता देख लो, तो जनता के आपने हॉस्पिटल बनाया है, हवा में बातें 12 हॉस्पिटल, 12 एक्सप्रेसवे कहाँ है बताओ तो सही। जब वो इंग्लैंड से बग्गी आई थी, बताओ तो सही, मैं तो फोटोग्राफ मांग रहा हूँ, हम तो प्रूफ के साथ बता रहे हैं, हमने बनाए और प्रूफ है, सामने दिखाई पड़ता है, आपने कागज में बनाए हैं, वो तो कहते हैं आप बताएंगे नहीं, बस लोगों को पैसे देना है, जुमलेबाजी करनी है बीजेपी को, झूठ बोलना है, इसमें तो आपको बात कर लीजिए मेडिकल कॉलेज इसके लिए तो वो जाने ही जाते हैं। कर लीजिए, आप लोग कहीं कोई टिक नहीं सकता है, हम आंकड़ों पे बात गिनाओ तो सही, खाली बोल रहे हो, अरे मैं तो नाम सीधे के, अच्छा आप 2 मेडिकल कॉलेज का नाम ही बता दीजिए, चलिए 2 मेडिकल कॉलेज का नाम बता दीजिए, अरे बताइए तो सही नाम, अनुराग जी नाम बताइए 2 मेडिकल कॉलेज का, सुन रही थी, आप सुन लीजिए। अरे तो सुन तो लिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज का नाम तो पूछ लो कि कहाँ मेडिकल कॉलेज है, फोटो तो मांग लीजिए, कहीं बिल्डिंग तो दिखा दें, कहीं चलती हुई गाड़ी तो दिखा दें, कि कागजी बातें करेंगे कि एक्सप्रेस बना दिया आपने, हॉस्पिटल बना दिए, अच्छी बात नहीं होती है। अरे व्हाट्सएप के जनता को बताए ना कौन सा है, नाम बताए ना, जनता देखना चाहती है, हमें व्हाट्सएप क्या होगा, इससे पता चलता है कि बीजेपी कितना झूठ बोलती है, कि खाली जुमलेबाजी से काम चलाएंगे। आस्था का विषय, एक हॉस्पिटल बताइए जहाँ पे कोविड में काम चला हो आपके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का विषय हो, ठीक है, एक मिनट प्रोफेसर विशाल की प्रोफेसर विशाल भूला नहीं है, प्रोफेसर विशाल आप बोलिए, एक मिनट प्रोफेसर विशाल आप बोलिए, उसके बाद सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का मैं रिएक्शन लूंगी इस पर। जी देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सही कह रहे थे कि उनके कार्यकाल में विकास हुआ था, लेकिन वो विकास हुआ था तुष्टीकरण का। आज भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एंटी भूमाफिया स्क्वाड बना। बीजेपी के आपकी जानकारी के लिए समाजवादी पार्टी, जिसमें से 1035 भूमाफियाओं पर किया गया है, 42 पर गैंगस्टर लगाए गए हैं, 70 पर आपराधिक मामले हैं। आज की डेट में 1.27 लाख करोड़ गन्ना रुपए का भुगतान किया गया है। डकैती में 60% की कमी आई है, लूट में 66.34% की कमी आई है, हत्या में 24% की कमी आई है, 36,990 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। और 2008 के समय तक कैसे लगता है मालूम है कि खाली बोल रहे हो, कॉलेज की बात चल रही है, और 1,38,00,000 परिवार को बिजली मिली है। सरकार में नहीं था क्या? भारत ऐसा सपा सरकार में नहीं था। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, बोलने के लिए इनको भेजा गया, जाओ ये है विकास, रट्टा करके जाओ, रट देना जाके टीवी पे, सुना देना बस। ये रट्टाफिकेशन कर गया है बीजेपी का घोषित प्रवक्ता जी। नमस्कार, की तरह बीजेपी का घोषित प्रवक्ता, बैकडोर वाले प्रवक्ता आपको नमस्कार, बैकडोर से आते हो नमस्कार। अरे हिम्मत है तो सामने डोर से आओ ना, बैकडोर से आते हो, प्रोफेसर काम कर रहे हो बैकडोर वाला। ये प्रोफेसर कैसे अपने टीचर अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाते हो कि बैकडोर से आना है? अरे प्रोफेसर साहब फ्रंट डोर से आए, प्रोफेसर साहब अपने बच्चों को क्या पढ़ाते होगे? ये सवाल विपक्ष से पूछो, सवाल सत्ता से पूछा जाता है। प्रोफेसर लिखने के पहले ये जाता है, बच्चों को क्या पढ़ाते बच्चों को? एक मिनट भदौरिया जी बोलिए। सुरेंद्र जी, 2 बातें मैं आपसे कहता हूं कि अभी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहां पर गुमराही गैंग है और अफवाही गैंग है।
तो निश्चित तौर पर यह सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक गुमराही गैंग है और संघ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अफवाही गैंग है, और ये ऐतिहासिक रूप से सच है। और इतना गुमराह और अफवाह करते हैं। हाँ, अभी इन्होंने ही कहा, अगर ये लोग कहेंगे तो भाई सामने सुनेंगे ना, अफवाही गैंग भी है और गुमराही गैंग भी है, और एक अफवाही गैंग की प्रवक्ता है और एक गुमराही गैंग के प्रवक्ता है। अब आप समझिए इस बात को कि किस, अब आप मुझे सिर्फ गुमराही गैंग की मैं बात करता हूँ। अरे चुप रहो डॉक्टर विशाल, अगर जरा सी भी तमीज है तो चुप हो जाओ। जाइए आप एक बार अगर पढ़े लिखे हो, प्रोफेसर असलियत में हो तो चुप हो जाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर पढ़े लिखे हो तो चुप हो जाओ। पढ़ लीजिए। बोलिए राज सुरेंद्र जी। तो ये जो अफवाही गैंग और गुमराही गैंग है, ये पहली चीज तो मुझे जब बताते हैं कि 30 मेडिकल कॉलेज बता दिए, तो अगर 30 मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो लाखों लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना से नहीं मरते, उनको बेड मिल जाते, उनको ऑक्सीजन मिल जाती, उनको वेंटिलेटर मिल जाते। अगर इनके पास 48 जो हमने ट्रॉमा सेंटर बनवाए थे उसमें डॉक्टर ही रख देते और पैरामेडिकल स्टाफ रख देते तो उत्तर प्रदेश की स्थिति ना होती। और जो 4 अभी इन्होंने एक्सप्रेसवे बताए हैं, उन चारों एक्सप्रेसवे में विपनेश जी आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आइए, गाड़ी उठाइए, उनमें चारों में से किसी एक एक्सप्रेसवे पे चलते हैं। अगर कोई भी ये बता दे चलने वाला तो हम भी चल लेंगे उस पर। तो ये जो अफवाह तंत्र भारतीय जनता पार्टी का है और संघ का है, जिसके एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये सब लोग इस तरीके की बातें करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में सब कुछ रोजी रोजी है। अगर ये सब कुछ रोजी रोजी होता तो राधा मोहन सिंह को एक आम कार्यकर्ता से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष तक मिलने की आवश्यकता पड़ती क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री, हिंदू महासभा के मुख्यमंत्री, गोरक्षपीठ के महंत को यह कहने की आवश्यकता पड़ती क्या किसी की हैसियत नहीं है वो मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा सके? मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा। आज तक तो नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा। इतना बड़ा अहंकार और इतनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी क्या अनिला सिंह जी अहंकार है? ये अहंकार भी है और ये चुनौती भी है। मैं एक चीज बोलती हूँ विपनेश जी। अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि एक गुमराह गैंग, एक अफवाह गैंग। ठीक है, जो गुमराह गैंग है, अफवाह गैंग है, इनके परिभाषा के अनुसार वो तो उनमें से तो कोई भी शीर्ष नेतृत्व जो है ना, बाहर बेल पर नहीं घूम रहे। यहाँ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बेल पर है, ठीक है, दूर तक नहीं। हाँ, बेल पे कौन आता है बाहर, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई बेल पर तो योगी जी भी है, उनके केस वापस कर लिए इन्होंने। मैं क्या बोलूं, झूठी बात मत करिए। बेल पर तो योगी जी भी है। अगर आज आप उनके केस वापस ना हो तो बेल पर योगी जी भी है। महिला है, परंतु भाषा बेल पर योगी जी भी हैं, बेल पर अमित शाह जी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के 5000 नेता बेल पर। न पड़ा है कि कौन गुमराह कौन अफवाह। हमें नहीं, ठीक है, आप लोग गुमराही गैंग भी हैं, आप लोग अफवाही गैंग भी हैं। पूछिए, नेताओं से पूछिए। और ये मैं नहीं कहता हूँ, संघ के एक विचारक है जो प्रोफेसर विशाल मिश्रा के नाम से नकली आईडी से आए हैं, वो कह रहे हैं गुमराही गैंग और अफवाही। तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए सुरेंद्र जी। अरे हमारा गिरेबान साफ है, आप अपने गिरेबान में झांकिए। पॉइंट आउट कर रही हो। आदरणीय योगी जी ने जो चुनौती दी है नरेंद्र मोदी जी को कि चुनाव योगी के नेतृत्व में होगा, इस पर जवाब गायब है। केंद्र से भी गायब है, उत्तर प्रदेश से भी गायब है। वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि क्या योगी जी ने जो चुनौती दी है, जो चुनौती योगी जी ने दी है अनिला जी कि चुनाव मेरे नेतृत्व में होगा, ऐसा कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या? हारे कि नहीं हारे? कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं? अनिला सिंह जी लगातार सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि अहंकार बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी को चुनौती दी है योगी जी ने। लगातार वो शुरुआत से इसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं। अनिला सिंह जी क्या कह रही है? सुरेंद्र जी लगातार शुरुआत से ही इसी पॉइंट पर हैं कि चुनौती दी गई है योगी जी की तरफ से पीएम को। नहीं, ये मैंने कहा ना कि अफवाह गैंग कौन है। अब आप समझ जाइए अफवाह गैंग कौन है। मैंने शुरुआत में बता दिया था। विपनेश जी हमने नहीं कहा। देखिए ऐसा है, योगी जी ने आज तक आपने कभी सुना मोदी जी को कि मोदी जी ने कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा? उनको अच्छी तरीके से पता है मुझे अपने प्रदेश को कैसे चलाना है। योगी जी कह रहे हैं मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा। ये जो विजन और मिशन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, उस विजन और मिशन को लेकर मैं उत्तर प्रदेश चला रहा हूँ और चलाता रहूंगा।
तो सीधी सी बात है, वो तो ये भूल जाते हैं कि नहीं। अनिला सिंह जी, तमाम सवाल विपक्ष ने इसलिए उठाए, मीडिया ने खबर इसलिए दिखाई क्योंकि मीडिया को भी उन्होंने निशाने पर लिया। जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आपने देखा बैठकों का दौर चला, संगठन को बैठक करनी पड़ी, फीडबैक लिया गया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऐसा दिखाई कभी नहीं दिया, इसलिए सवाल उठे थे। इसीलिए क्योंकि मौका तो आप लोगों को नहीं दिया था। फीडबैक ले लेते हैं, बाकी पार्टी में तो आप देखिए ना सीनियर। एक मिनट, लास्ट कमेंट अनुराग जी से ले लेती हूँ। अनुराग जी, सीधे आप पर ही निशाना है ये, भाई भतीजावाद नहीं करती है बीजेपी। बीजेपी सबको मौका देती है। देखिए एक बात शायद योगी जी भूल जाते हैं कि भाई भतीजावाद करेगा, जो परिवार वाले है ही नहीं वो क्या भाई भतीजावाद करेंगे? नहीं सुनिए, मैं बोल रहा हूँ योगी जी, अरे मैं बोल रहा हूँ योगी जी, अरे आप लोग बोलने दे, पता नहीं इनका क्या मामला है। बिना शादी किए भी भाई भतीजावाद, आप मुझे बुलाती हैं, मुझे कमाल सब कुछ होता है सुरेंद्र जी। अरे अब मैं बोल लूं, अनुराग जी को बोलने, जल्दी से बोलिए अनुराग जी। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये वंशवाद की बात करते हैं, योगी जी कहां से आए हैं? योगी जी किसके, अगर मठ के वो अवैधनाथ के अगर वैध पुत्र ना माने जाते तो क्या वो एमपी बन जाते? क्या चीफ मिनिस्टर बन जाते? क्या भारतीय जनता पार्टी में 70-80 साल के लोग बैठे हुए जिनकी चप्पलें घिस गई हैं, जिनको मौका नहीं मिला, वो आके सीधे एमपी और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं? खुद के बारे में खुद के गिरवान में नहीं झांक के देखते? वो कहां से आए भाई? कौन सी जमीन का संघर्ष करके आए वो? मठ से भाई, मठ से आए, मठ से जवाब दिया है सीएम योगी ने आपको। जो सवाल उन पर आप उठा रहे थे, उनका ये जवाब है विपक्षी पार्टियों को कि मैं 2022 में मेरे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब विपक्ष कितना तैयार है, कैसे सामना करता है, यह देखना होगा। खैर वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए News 24।